सत्य सत्य से हूँ परे, नित्यानित्य महान, शुचि अशुचि से ऊपर जो, मैं अवाच्य निर्वाण। इस अति मंगल समय में हम ब्रह्म विद्या के उपासक 3 अति श्रेष्ठ वेदों के यज्ञ करने जा रहे हैं। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और 4 वेदों का पावन यज्ञ। वेद हमारी वो अमूल्य निधि हैं जिनमें व्याप्त ज्ञानमयी और विज्ञानमय रत्न की निर्मल सच्चिदानंद ज्योति के एक कण प्राप्त करने के लिए समस्त संसार के तत्वज्ञ हाथ पसारे खड़े हैं। वेदों में उस कल्याणमय ज्ञान का अखंड और अनंत प्रकाश है जो जीव को घोर अंधकारों से निकालकर नित्य निर्बाध पूर्ण आनंदमय ब्रह्म सत्ता में पहुंचा देता है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, पर्वत से लेकर छोटे में छोटे रेत के कण को प्रकाशित करता है, वैसे वेद भी स्वयं प्रकाश है और सारी सत्य विद्याओं को प्रकाशित करते हैं। आचमन। साधक जन दाहिने हाथ में आचमन का पवित्र जल ले लें। ऋग्वेद के इस अति विशुद्ध मंत्र द्वारा आचमन का अमृत ग्रहण करें। हे परमेश्वर, सब प्रकट और अप्रकट खजाने आपके पास हैं। हमारी सत्य की प्यास बुझाने में अब हमें और प्रतीक्षा न करवाइए। सब कुछ आपकी ही आज्ञा से होता है। आप ही तो सब कुछ देने वाले हैं। तम विश्वाददिशं केवलान्यान आविर्या च गुहावसोनि कामिमन में मदवन्मा वितारिस्तम आज्ञाता तम इंद्रामि दाता। हाथ धोकर जल गिरा दीजिए। इंद्रिय स्पर्श। बाहिने हाथ में पवित्र जल लेकर दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से इंद्रिय अमृत स्पर्श करेंगे। हे परमात्मन, हमारी वाणी पवित्र यश और बल से युक्त हो। हमारे प्राण पवित्र यश और बल से युक्त हों। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी नाभि, हमारा कंठ, हमारा सिर, दोनों भुजाएं, हमारी हथेलियाँ और हाथ की पीठ, ये सब इंद्रियाँ तथा अंग पवित्र यश और आत्मिक बल से युक्त हों। पहले मुख को जल से स्पर्श करें। ओम वाक् वाक्। नाक के दोनों छिद्रों को अमृत जल से स्पर्श करें। ओम प्राणः प्राणः। दोनों आँखों को अमृत स्पर्श करें। ओम चक्षु चक्षु। दोनों कानों को अमृत स्पर्श करें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। नाभि को अमृत स्पर्श करें। ओम नाभि। हृदय को अमृत स्पर्श करें। ओम हृदयम। कंठ को अमृत स्पर्श करें। ओम कंठ। सिर को पवित्र जल से स्पर्श करें। ओम शिरा। दोनों बाहों को जल स्पर्श करें। ओम बाहुभ्याम यशो बलम। दोनों हाथों के ऊपर और तले को अमृत स्पर्श करें। ओम करतल कर पृष्ठे। आइए ऋग्वेद के इस पावन मंत्र के साथ हम यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करें। हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं। श्रद्धा प्रातःकाल में, श्रद्धा दोपहर में, श्रद्धा सूर्यास्त के समय। हे श्रद्धा, हमारी झोली श्रद्धा से भर दीजिए। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मदन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे सदा पयेहना स्वाहा। अब भक्तजन राजसूय यज्ञ को आरंभ करेंगे।
इस यज्ञ को अथर्ववेद ने तत्व सहित बतलाया है। ये राज तिलक का उपदेश है। आज के इस महान यज्ञ में आदि गुरु नारायण, सतगुरु ज्ञानदाता और विद्वान लोग यानी साध संगत हमें एक सर्वोच्चतम राजाई प्रदान कर रहे हैं। एक उत्तम स्थिति जिसमें हम सारी कमजोरियों से, सारी गुलामियों से छूटकर अपने राजाई पद को प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा के दिव्य सिंहासन पर विराजते हैं जो सदा सर्वदा है, नित्य है। कहाँ है? एक नूरानी नगरी में केंद्रित। यहाँ से तो राजा अपनी प्रजा पर पूर्ण और विशुद्ध शासन कर सकता है, चाहे वो प्रजा अपना ही तन, मन या अपनी इंद्रियां हों, चाहे वो प्रजा हमारे कर्म क्षेत्र में हो या फिर वो साध संगत रूपी प्रजा हो जिनकी राजा सत्य ज्ञान से पालना करता है। उन्हें सर्व दुखों से निवृत्त कर संतोष और सत्वस्तु प्राप्त कराता है। आइए राजसूय यज्ञ मंत्रों द्वारा यज्ञ भगवान को आहुतियाँ अर्पण कर हम परमात्मा द्वारा अपना राज तिलक स्वीकार करें। जिस प्रतापी पुरुष को विद्वान पुरुषों ने राजा बनाया है, वह प्राणियों और अप्राणियों का अधिष्ठाता हुआ है। वह राजा इस राज्य को अंगीकार करे। ओम भूतो भूतेषु पय्यादधाति स भूतानामधिपतिर्बभू तस्य मृतुश्चरति राजसूयं स राजा राजमनुमनतामिदं स्वाहा। हे राजन, तेजस्वी चैतन्य स्वभाव और शत्रुनाशक, तुम सब ओर से आगे बढ़ो, आत्म सिंहासन पर आके बैठो। हे मित्रों के बढ़ाने हारे, विजय कराने वाले वीर विद्वानों ने तुम्हारे लिए ये अनुग्रह वचन दिया है। ओम अभिप्रेहि मां वेन उग्रश्चेता सपत्नः आतिष्ठमित्रवरदन् तुभ्यं देवा अधिब्रुवन् स्वाहा। सब देवों ने इस विराजमान राजा को सब प्रकार से, सब गुणों से अलंकृत किया है। राज लक्ष्मी को धारण करता हुआ वह स्वयं प्रकाश हो रहा है, क्योंकि उसके चित्त में उस ऐश्वर्य वाले प्राणदाता का विशाल नाम है। प्रभु ने उसे अनश्वर सुख प्राप्त कराया है। ओम आतिष्ठन्तं परिविश्वे अभूषण्य श्रियं वसानश्चरति स्वरोचि महत्तत् विष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ स्वाहा। हे राजन, बाध के समान पराक्रमी हो, सब प्रजाएं तुमसे प्यार करें और उत्तम सार वाली जल धाराएं तुमको सत्य से नहला दें। ओम व्याघ्रो अधिवैयाग्रे विक्रमस्व दिशो मही विशस्त्वा सर्वा वाशन्त आपो दिव्यापयस्वती स्वाहा। अंतरिक्ष की दिव्य जल धाराएं और पृथ्वी की पावन जल धाराएं तृप्ति देने वाली हैं। उन सब जल धाराओं के बलदायक सार प्रभु तुम्हारा अभिषेक करते हैं। ओम या आपो दिव्या पयसा मदन्त अंतरिक्ष उत वा पृथिव्यां तासां तां सर्वासाम् अपामभि सिंचामि वर्चसा स्वाहा। हे राजन, तुमको दिव्य सार युक्त जल धाराओं ने सब प्रकार सींचा है, जिससे तुम सर्व की वृद्धि करने वाले बनो। सर्व प्रेरक परमेश्वर तुमको अमृत गुणों वाला बनाए। ओम अभित्वा वर्चसा सिंचन आपो दिव्या पयस्वती यथा सौमित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत स्वाहा। सब ओर से लोग इस सिंह के समान राजा को बड़े ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं और सुंदर जन्म वाला महापुरुष इस राजा को अनेक प्रकार से शुद्ध करते हैं।
ये राजा जो अमृत से भरपूर है, समुद्र सा गंभीर है और चीते के समान पराक्रमी है। ॐ येना व्याघ्रं परिशस्य जाना सिंहं हिन्वन्ति मते सौभगाय समुद्रं न सुभवस्तस्तिवांसं मर्मृजन्ते दीपिनम् अप्स अन्त्वा स्वाहा। ओम। राजसूय यज्ञ पूर्ण होने पर हम यज्ञ भगवान को नमस्कार करते हैं और यज्ञ का तिलक मस्तक पर लगाकर प्रभु द्वारा हमारा राज्य अभिषेक स्वीकार करते हैं। मैं हूँ एक अखंड अविनाशी, सबसे न्यारा सबका साक्षी, सत्य स्वरूप आत्मा प्यारा, असत जड़ दुख रूप से न्यारा, असत जड़ दुख रूप से न्यारा। चित चिंतन का विषय न जान, चेतन करता सब जग जान, आनंद अनंत अनूप अनोखा, चीनी समझड़ जग कर चोखा, चीनी समझड़ जग कर चोखा। सतचित आनंद रूप को जाना, आत्म ब्रह्म रूप कर माना, नित्य निरंतर निराकार में, अनित्य अनात्म जग आधार में, अनित्य अनात्म जग आधार में, शुचि सनातन सत्य सार में, अशुचि असत्य त्रिलोक पार में, सर्वव्यापी में सब जग अंदर, घट घट वासी में मन मंदर, घट घट वासी में मन मंदर। अजर अमर अव्यक्त अरूपा, मुझ में नहीं जन्म भव कूपा। मैं हूँ एक अखंड अविनाशी, सबसे न्यारा सबका साक्षी, सबसे न्यारा सबका साक्षी। अश्वमेध यज्ञ। बृहदारण्यकोपनिषद के आरंभ में अश्वमेध यज्ञ ऐसा बताया है, जो अश्वमेध से यजन करता है अथवा जो इसे जानता है वो सब पापों को पार कर जाता है। इस यज्ञ में अश्व की प्रधानता है जो देवों के वाहन हैं और इसके देवता प्रजापति हैं। अश्व वो घोड़ा जिसे छोड़ दिया जाता है और ये वेग से दौड़ता है। जो भी शूरवीर इस घोड़े को बांध ले वह अपनी परम महानता साबित करे और तब ही वह अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। ये विजय यज्ञ है। ऐसे ही जैसे परमात्मा हमारे शरीर रूपी अश्व को, घोड़े को संसार में छोड़ देते हैं कि इसे जीत कर आओ, ये तन मन इंद्रिय रूपी अश्व संसारी पुरुष के हाथ में आता ही नहीं, क्योंकि विषय भोगों में इंसान बलहीन हो जाता है। कोई कोई तपस्वी उषा अमृत का पान करने वाला इस घोड़े की लगाम को अपने हाथों में लेकर इसे शासित करता है, स्वयं को जीत लेता है, अश्व का मालिक होकर उसे चलाता है। और ऐसा जीतेंद्रिय मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करता है। स्वयं को स्वयं में सुशोभित करके ये एक आत्मयज्ञ है। ऐसे ब्रह्मराज की देह कोई साधारण देह नहीं, वो चिन्मय हो जाती है। श्वेत अश्व के समान स्वयं निराकार सारी ओर फैला हुआ अति विशाल। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे ही अश्व का वर्णन है। उषा व अश्वस्य मंत्र में इस मंत्र का ध्यान करके इसके भाव को अपने में स्थापित करके आइए हम यज्ञ भगवान को अश्वमेध मंत्र द्वारा श्रेष्ठ आहुति अर्पण करें। ये कौन अश्व है? उषा ब्रह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है। सूर्य नेत्र हैं, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और काल समय यज्ञी अश्व की आत्मा है। द्युलोक उसकी पीठ है, अंतरिक्ष उदर है,
पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं पिछला भाग है, ऋतुएं अंग हैं, दिन और रात पैर हैं, नक्षत्र अस्थियां हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पर्वत जिगर हैं, औषधि और वनस्पतियां रोम हैं। ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग है और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य कमर से नीचे वाला भाग है। उसका जमुहाई लेना बिजली का चमकना है और उसका शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है। ओम उसकी वाणी है, ये ऐसा अश्व है। ॐ उषावा अश्वस्य मेधस्य शिरा सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यातम् अग्निर्वैश्वानरा संवत्सर आत्मा शस्य मेधस्य द्यौ पृष्ठम् अन्तरिक्षम् उदरम् पृथिवी पाजस्यम् दिशा पार्श्वे अवान्तरदिशा वर्षौ ऋतवो अङ्गानि मासाश अर्धमासाच पर्वण्य अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि स्थीनि नभो मांसानि उवद्यं सिकता सिन्धवो गुदा यकृच्च कुलो मानच्च पर्वता औषधयच्च वनस्पतयश्च लोमानिदन् पूर्वार्धो निम्लोचन जगनार्धो यत्विजृम्भते तत्विद्योतते यत्विदूनुते ततस्तन्यति यन्मेहति तत्वर्षति वागे वासि वाक् स्वाहा। राजस्वी और अश्वमेध यज्ञ करके राज ऋषियों अपनी सत्य राजाई का आनंद लीजिए। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियाँ हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मैंने हाथों में पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। 4 वेदों का यज्ञ। 4 वेद मनुष्य के लिए ऐसा मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे कोई कष्ट न आए। आनंद और शांति प्राप्त कर दुखों से छुटकारा पाने का सच्चा और सीधा मार्ग वेदों के पवित्र मंत्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। आइए अब हम 4 वेद में से कुछ ज्योतिर्मय मंत्रों का उच्चारण कर उनका तत्व चित्त में धारण करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 11 विशेष मंत्रों का यज्ञ करके हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से आहुतियाँ अर्पण करें और 11 मंत्रों के बाद हर वेद के महावाक्य ब्रह्म वाक्य का 108 बार उच्चारण कर यज्ञ करें। ऋग्वेद। ईश्वर से रक्षित यज्ञ करने वाले देवगण श्रद्धा के प्रति खींचे चले आते हैं। मनुष्य हृदय की आकांक्षा से श्रद्धा को पाता है और श्रद्धा से ही समृद्धि की प्राप्ति करता है। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाकूटा श्रद्धया विन्दते वसु स्वाहा। जो एक ही है और जो मनुष्यों का सर्वदृष्टा और सर्वशक्तिमान पालक है, उसी की हम स्तुति करते हैं। ॐ य एक इत तमुष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणि पतिर्जगे वृषक्रतु स्वाहा। जिस अद्भुत उग्र ईश्वर के विषय में कई प्रश्न करते हैं कि वो कहाँ है और जिसके विषय में बहुत से कहा करते हैं कि वो है ही नहीं, वह विपरीतगामी स्वार्थी पुरुष की समृद्धि को भूकंप की भांति नष्ट कर सकता है। हे मानवों, उस परमेश्वर पर श्रद्धा करो। ॐ यस्मा पृच्छन्ति कुशेति गोर उते मुनैषो अस्ति नयेरं सो अर्या पृष्टिर्विज इवामिनाति
श्रद्धस्मै दत्त सजनास इंद्र स्वाहा। जिसके बिना लोग किसी कार्य में विजय नहीं पाते, सफल नहीं होते। संघर्ष के समय जिसको अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, जो सबसे बड़ा अर्थात सबका मुकाबला करने में समर्थ है, जो बड़े दृढ़ पुरुषों को भी काल वेग से नष्ट कर देने वाला है, हे लोगों, वह इंद्र अर्थात परमेश्वर है। ओम यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभू यो अच्युत स जनास इंद्र स्वाहा। हे अग्नि, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सब अग्नियां तुम्हारी शाखाओं के समान है। सब अविनाशी जीवगण तुम पर आश्रित रहकर आनंद अनुभव करते हैं। हे समस्त संसार के संचालक, तुम सब जीवों और तत्वों के आश्रय हो, और जैसे स्तंभ सारे घर को थामे रहता है, इस प्रकार तुम सब जीवधारियों को नियम में बांधे रखते हो। ओम वयायिदग्ने अग्नियस्ते अने त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्तूनेव जनाम उपमिद्यन्त स्वाहा। हे ब्रह्मांड के स्वामिन, तुम्हारा पवित्र ज्ञान बड़ा विस्तृत है। हे प्रभु, सब प्रकार से सब देवों में आप व्यापक हैं। अपने को जिसने तपाया नहीं, तपहीन कच्चा पुरुष उस तुम्हारे ज्ञानमय स्वरूप को नहीं पाता। तपोमय अग्नि में जो परिपक्व है, वो ही सत्य को धारण किए उसका आनंद भली प्रकार भोगता है। ओम पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वता अतप्त तनूर्न तदामो अश्नुते श्रुतास् इद्वहन्तस्तत् समाशत् स्वाहा। जो नग्न है उसे वह प्रभु ढक देता है, जो रोग युक्त है उस सबकी चिकित्सा कर देता है। उसकी कृपा से अंधा भी देखने लगता है और लूला भी चल निकलता है। ओम अदूर्नोति यत् नग्नं विशक्ति विश्वं यत्तुरं प्रेम अंधाख्यत मिश्रोनो वृत स्वाहा। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तुम जीवन वृद्धि क्या है ये जानते हुए वहाँ पहुँचा देते हो जहाँ आनंद, ज्योति, अभय और कल्याण ही है। हे परमेश्वर, तुम महान देव के बाहु रूप बाधाओं का नाश करने वाले हो। हम तुम्हारे अपार आश्रय को प्राप्त करें। ओम उरुम नो लोकम अनुनेश विद्वान सर्वत ज्योतिरभयम स्वस्ति विश्वात इंद्रस्तविरस्य बाहु उपसेयाम शरणा बृहंता स्वाहा। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर वेद विद्या के पालक और धर्म अभिलाषाओं के आचार्य परमेश्वर के चरणों में चित लगाता है, वह सगे संबंधी और शूर संतान द्वारा धन संपदा को प्राप्त करता है। ओम स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते गणान्वि देवानां व्यापिरमा विवासति श्रद्धा मना हविषा ब्रह्मणस्पतिं स्वाहा। सर्वोत्पादक परमेश्वर समस्त लोकों को ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है और न ठगे जाने वाला होकर संसार में अपने सत्य नियमों की पूरी तरह रक्षा कर रहा है। उसने संसार की सब प्रजाओं के लिए अपनी बाहें फैलाई हुई हैं। इस तरह ये इस महान जगत पर राज्य कर रहा है। ओम अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकर्षत् व्रतानि देवा सविता विरक्षते प्राशाग् बाहु भुवनस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो महो अजमस्य राजति स्वाहा। साम का गान करने वाले गायक जन तुम्हारा ही गान करते हैं। मंत्र ऋचाओं से स्तुति करने वाले तुझ देव का ही पूजन करते हैं। सैकड़ों यज्ञ कर्मों के करने वाले परमेश्वर, ज्ञानी लोग ध्वज दंड के समान
तुमको ही उत्तम पद पर नियत करते हैं। ॐ गायन्ति त्वा गायत्रिनो अर्चन्तर्गम् अर्किना ब्रह्मणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशम् इव एमिरे स्वाहा। बृहदारण्यक उपनिषद में एक महामंत्र है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। पहले ये ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वह सर्व हो गया। उस ब्रह्म को जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये सर्व हो जाता है। आइए अब 108 बार उच्चारण कर इस मंत्र के द्वारा यज्ञ भगवान को श्रेष्ठ सामग्री अर्पण करें। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि स्वाहा, 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 अहम ब्रह्मस्मि
स्वाहा अहं ब्रह्मस्मि स्वाहा अहं ब्रह्मस्मि स्वाहा अहं ब्रह्मस्मि स्वाहा अहं ब्रह्मस्मि स्वाहा। जड़ चेतन को लखने हारा, क्षर अक्षर से भी हूँ न्यारा। पांच प्राण अवस्था साक्षी, कोश पांच इंद्रियां है भाषी, कोश पांच इंद्रियां है भाषी। विषय रूप प्राण कहलावे, इंद्रियां प्राण को भेंट चढ़ावे। प्राणों बिन नहीं रहने पावे, मेरी सत्ता प्राण कहावे, मेरी सत्ता प्राण कहावे। तेजस प्राज्ञ विश्व जो नाम, इन सब में व्यापक परमाण। अकार उकार मकार प्रकार, सब में व्यापक सब आधार, सब में व्यापक सब आधार। विराट हिरण्य गर्भ में ईश्वर, इन सब में व्यापक परमेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहावे, इंद्र कुबेर दिग्पाल बतावे, इंद्र कुबेर दिग्पाल बतावे। देवी देवता सुर नर सारे, शुद्ध स्वरूप कलहरा प्यारे। मैं हूँ एक अखंड अविनाशी, सबसे न्यारा सबका साक्षी, सबसे न्यारा सबका साक्षी। अब साधक जन यजुर्वेद के अति सुंदर 11 मंत्रों से यज्ञ अग्नि में भावना से भरी हुई सामग्री अर्पण करेंगे। सत्य नियम के पालन से मनुष्य दीक्षा को प्राप्त करता है, दीक्षा से फल की प्राप्ति करता है, फल प्राप्ति से श्रद्धा को प्राप्त करता है और श्रद्धा द्वारा सत्य को प्राप्त करता है। ओम रतेन दीक्षाम आपनोति, दक्षियाम्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आपते स्वाहा। इस संसार में जो कुछ भी सृष्टि है वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए तुम त्याग भाव से ही अपना भोग प्राप्त करो, किसी दूसरे के धन की कभी चाह मत करना। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् स्वाहा। वह परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, वह कांतिमय, शरीर रहित, वर्ण रहित, पापों से मुक्त, सर्वज्ञ, मन की जानने वाला, सर्वत्र प्रकट, स्वतंत्र सत्ता से विद्यमान है। भगवान वर्षा से निरंतर रहने वाले समस्त पदार्थों को ठीक ठीक रचता है। ओम सपर्यगा शुक्रम अकायम अब्रन, मत्सनाविदं शुद्धं पापविद्धं, कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान वेददान शाश्वतीभ्यः समाभ्यः स्वाहा। निश्चय ही ये परमेश्वर ही समस्त दिशाओं को व्यापे हुए हैं, वही निश्चय से सबसे पूर्व प्रकट होते हैं और वही सब में विद्यमान रहते हैं। वे समस्त लोकों में प्रकट होते हैं और होंगे। पुरुषों वे सर्वतः व्यापक होकर आपके सामने हैं। ओम ये शेहुदेव प्रदिशो अनुसर्वा, पूर्वो हजाता स उगर्भे, अन्तः स एव जाता स जनिष्यमाना, प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखा स्वाहा। वे क्रिया करते हैं और क्रिया नहीं भी करते, वह दूर हैं और वह ही समीप हैं। वह इस समस्त जगत और जीवों के भीतर विद्यमान हैं और इस दृश्यमान जगत के बाहर भी हैं। ओम तथेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यासि बाह्यता
स्वाहा। हम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमेश्वर को जानते हैं जो अंधकार से परे हैं। उसी को जानकर लोग मृत्यु तथा दुख से छुटकारा पाते हैं। मनुष्य के लिए मुक्ति प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है। ॐ वेदाहम् एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदिताति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदिते अयनाय स्वाहा। जिसकी महिमा को ये बर्फीले पहाड़ कह रहे हैं और जिनकी महिमा को नदियों सहित ये समुद्र कह रहा है। ये दिशाएं और उपदिशाएं जिनके बाहों के समान फैली हैं, उन सुख स्वरूप प्रजापति का हम पूजन करते हैं। ॐ यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदेम स्वाहा। हमारी आँखों, हृदयों और मनों की जो त्रुटियां हैं, उनको परमेश्वर ठीक करें और समस्त लोगों के स्वामी ईश्वर हमें सुखकारी हों। ॐ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो व अतितृष्णं बृहस्पतिर्मे तत्तदातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्यति स्वाहा। चाहे दिन के समय चाहे रात्रि काल में हमने पाप किया है, चाहे जागते और चाहे सोते हमने पाप किया है, तेजस्वी परमेश्वर उस अपराध से और समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त कीजिए। ॐ यदि दिवा यदि नक्तं मेनां चक्रिमा वयं वायुर्मा तस्मात् एनसो विश्वान्मुञ्चतं हसा यदि जाग्रत् यदि सपने अयेनां सि चक्रिमा वयं सूर्यो मा तस्मात् एनसो विश्वान्मुञ्चतं हसा स्वाहा। हे अग्नि, दुष्ट आचार से हमें सब ओर से बचाइए और हमको उत्तम चरित्र में स्थापित कीजिए। उच्च जीवन और पवित्र जीवन के निमित्त हम उनकी ओर उठे हैं जो अमर हो चुके हैं। ॐ परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्वमा सुचरिते भज उद आयुषा स्वा आयुषोत् दस्ताम अमृताम अनु स्वाहा। हे समस्त दुखों और अज्ञानों के नाश करने वाले परमेश्वर, हमें दृढ़ कीजिए। समस्त प्राणी हमें मित्र की आँखों से देखें और हम सब प्राणियों को मित्र की आँख से देखें। हम सब मित्र की आँख से एक दूसरे को देखा करें। ॐ ऋते द्रहमा मित्रस्य मा च अक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहा। अब हम छांदोग्य उपनिषद के ब्रह्म मंत्र को चित्त में धारण करेंगे। तत्वमसि, त अर्थात तुम्हारी आत्मा तत्व है, सत्य है। तुम्हारा शरीर तत्व वस्तु नहीं। अथवा तत्वमसि, तुम वही हो, सत्य हो, असत्य नहीं हो। आइए 108 बार उच्चारण कर इस उत्तम मंत्र द्वारा यज्ञ भगवान को आहुतियाँ दें। ओम तत्त्वमसि स्वाहा 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 तत्त्वमसि
स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा तत्त्वमसि स्वाहा। शुद्ध अम्बुनिधि में हूँ प्यारे, मेरी लहरा वेद उचारे। चार वेद महावाक्य गावे, तत्त्वमसि गुरुदेव सुनावे। तत्त्वमसि गुरुदेव सुनावे, वेद वाक्य को गुरु बतावे। तत्त्वमसि का भेद बतावे, तत्त्वमसि का भेद जनावे। जीव ईश का भेद मिटावे, जीव ईश का भेद मिटावे। अहम ब्रह्मस्मि अनुभव कीना, अयम आत्मा मैं हूँ प्रवीणा। प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म कहाऊं, जीव भाव का बाध कराऊं। जीव भाव का बाध कराऊं, जीव ईश का देखनहारा। मैं ही एक ब्रह्म आधारा, तीन लोक मेरा यश गावे। लोकपाल भी शीश नवावे,
लोकपाल भी शीश नवावे, वेद पुराण सभी उच्चारे, मैं हूँ सब में मुझ में सारे, मैं ही अनंत अनादि न होता, ब्रह्मा किस विद जग को रचता, ब्रह्मा किस विद जग को रचता। अब सब आत्मा के उपासक साम वेद के 11 श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा यज्ञ करेंगे। हे मेरे जीवन तत्व, हे मेरी जान की जान परमेश्वर, आप चमक रहे हैं, धर्म मेघ हैं, सुख तथा अमृत की वर्षा करने वाले हैं, दीप्ति से युक्त हैं। हे दिव्य गुण युक्त प्रभु, शक्तिशाली श्रेष्ठ कर्मों वाले, आप सबको धारण करने वाले नियमों को बनाया करते हैं। आप धर्म मेघ होकर धर्म के तत्वों की रक्षा करते हैं। ओम वृषा सोमद्युमाम असि वृषा देव वृषव्रता वृषा धर्माणि ददृशे स्वाहा। हे विश्व को भरण करने वाले परमेश्वर, हे हमारे सौम्य जीवन, हम आपकी मित्रता में प्रतिदिन आनंद प्राप्त करते हैं। अनेक यातनाएं तथा बुरी प्रवृत्तियां हमें सताया करती हैं। उन बंधनों को दूर करके हमें प्राप्त होइए, हमें मोक्ष प्रदान कर हमारा उद्धार कीजिए। ओम तवाहम सोम शरण सख्य इंदो दिवे दिवे उरूनि बब्रो निच्चरन्ति मामव परदीम रतिताम इहि स्वाहा। शांत स्वभाव, चलते फिरते आध्यात्मिक जीवन के स्रोत, दीर्घजीवी, हर्ष से पूर्ण, मस्ती से भरपूर मन को वश में रखने वाले योगी उपासक आनंद सागर में खड़े होकर अपने हृदय के भीतर आनंदकारी रस को, हर्षित करने वाली मस्ती को चारों ओर से प्राप्त कर रहे हैं। ओम अभिसोमास आयवः पवन्ते मध्यम मदम समुद्रस्यादिविष्टपे मनीषिनो मत्सरासो मदच्युता स्वाहा। ऐश्वर्यशाली उपासक जन परमात्मा के आनंद रस से पूर्ण होते हुए महकती वेद वाणी के द्वारा मधुर आत्मा की धारण शक्ति से युक्त होकर आनंद पाने के लिए सब ओर आगे बढ़ते हैं। ओम परिस्वानास इंदवो मदाई बर्हना गिरा मदो अर्शन्ति दारया स्वाहा। जब बुद्धिमान उपासक अपने मननशील साधनों को पवित्र करते हुए वेद वाक्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब वे ज्ञानी होकर सुख का सेवन करते हैं। ओम पर्यत्काव्या कविर्नमना पुनानो अर्षति सर्वाजी शिष्यासति स्वाहा। जब उस परमात्मा को योगी उपासक प्राप्त करते हैं, तब पवित्र तथा व्यापक वह परमात्मा दुष्ट विघ्नों को उसी प्रकार दबा देते हैं जैसे विद्रोही प्रजा को राजा। ओम पवमानो अभि सुकृदो विशो राजेव सीदति यथि मृण्वन्ति वेदसा स्वाहा। ये उपासक उन बड़े देव की प्रसन्नता के लिए ध्यान करता है जहाँ की मुक्त आत्माएं अमृत होकर आनंद भोगती हैं। ओम एष पुरु ध्यायते व्रते देवतातये यत्र वृतास आशत स्वाहा। ये बलवान सुख वर्षक दुख हारक परमेश्वर उपासक जीवात्मा को पवित्र करता हुआ हृदय रूपी आकाश में प्रवाहित हो रहा है। ओम एष शुंभस्य तदंतरिक्षे वृषाहरि पुनान इंदुर इंद्रमा स्वाहा। यही
सर्वशक्तिमान, अहिंसित, अद्वितीय प्रेरक, सब देवों में व्यापक तथा पाप की बात करने वालों का नाशक परमात्मा सबको प्रकाशित करता हुआ सर्वत्र पहुँचा हुआ है। ॐ ये शुम्भित आभ्यः सोमा पुनानो अर्षति देवाविरगशंसः स्वाहा। सबका दृष्टा, सबका धारक तथा दुखनाशक परमात्मा पवित्र हृदय में वेद शब्दों का उपदेश करता हुआ संसार के मूल कारण प्रकृति में सर्वत्र व्यापक है। ॐ स पवित्रे विचक्षणो हरिर्र्षति दर्नसि अभियोनिं कनिक्रदत् स्वाहा। परमेश्वर तुम्हें सदैव अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वे निस्संदेह समीप ही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे महापराक्रमी आपसे छिपे नहीं हैं। ॐ सदा च इन्द्रश्चर्कृषत् आउपो न सपर्यन् न देवो वृता शूर इंद्र स्वाहा। आइए अब बृहदारण्यकोपनिषद के महावाक्य से 108 आहुतियाँ अर्पण करें यज्ञ भगवान को। अयम आत्मा ब्रह्म, वे ये ब्रह्म कारण रहित, कार्य रहित, विजातीय द्रव्य से रहित है। ये आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यही समस्त वेदों का उपदेश है। ओम। अयम आत्मा ब्रह्म स्वाहा, 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 अयम आत्मा ब्रह्म
स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा अयम् आत्मा ब्रह्म स्वाहा। मैं हूँ रूप रूप से न्यारा, सब में व्यापक सबका प्यारा। यह संसार असार अनोखा, मात तात भ्राता सब धोखा, मात तात भ्राता सब धोखा। सब भूतों का साक्षी आत्मा, मैं ही एक शुद्ध परमात्मा। नाम रूप मुझ में ही कल्पे, सतचित आनंद रूप ही जल पे, सतचित आनंद रूप ही जल पे। 5 पदार्थ है जग माही, 3 ब्रह्म 2 नाम रूप कहाई। सतचित आनंद घन सोने सम, कंकन कड़ा है नाम रूप सम, कंकन कड़ा है नाम रूप सम। नाम रूप सबका आधारा, सबको कल्पूं सबसे न्यारा। संकल्पों का देखनहारा, करना करतापन से न्यारा, करना करतापन से न्यारा। 14 भुवन का मैं हूँ करता, पालक पोषक सबका भरता। भरता करता फिर भी अकर्ता, करता भरता मैं ही हरता, करता भरता मैं ही हरता। अब निर्मल भक्तजन अथर्ववेद के 11 मंत्रों से शुद्ध सामग्री अर्पण करेंगे। ईश्वर एक है, ज्ञानी पुरुष उन्हें कई प्रकार से बुलाते हैं। उन एक ही को इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि कहते हैं और वही दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान कहलाता है। उस एक ही को अग्नि, यम और मातरिश्वा भी कहते हैं। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्याः स सुपर्णो गुरुत्मान। एकं सत्विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्निम यमं मातरिश्वानम आहु स्वाहा। ना वो दूसरा है, ना तीसरा और ना चौथा, ना वो 5वां है, ना छठा और ना 7वां, ना 8वां है, ना 9वां, ना 10वां। श्वास लेने वाले और न लेने वाले सबकी देखभाल करता है। सामर्थ्य का भंडार बस एक ही है। इस परमेश्वर में पृथ्वी आदि सब लोग एक रूप होकर वर्तमान रहते हैं। ओम न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठा सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते। स सर्वस्मै विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न, तमिदं निगतं सः स एषि एकहृदेक एव। सर्वे अस्मिन् देवा एकुरतो भवन्ति स्वाहा। इस जगत का शासकर महान है। वह सबको ऐसे देख रहा है जैसे कि पास ही खड़ा है। जो पुरुष अपने को छुपाकर विचरता हुआ जानता है,
देवताओं को सब हाल मालूम रहता है। ओम बृहन् येषाम् अधिष्ठाता अन्तकादिव पश्यति यस्तायन्मन्यते चरन्त सर्वं देवा इदं विदु स्वाहा। चाहे कोई आकाश को भी पार करके आगे निकल जावे, पर ये कब संभव है कि वह ईश्वरी शासन के बाहर हो सके। उनके दिव्य सिपाही फिर रहे हैं और हजारों आँखों वाले होकर इस भूमि की ओर इससे पार भी देखते हैं। ओम उतयोत्यामति सपति परस्तान् न समुच्चातै वरुणस्य राज्ञा दिवस प्रशा प्रचरन्ति दमस्य सहस्राक्षा अतिपश्यन्ति भूमिं स्वाहा। सबके ऊपर विराजमान शासक होकर सबके सो जाने पर भी वह जागता रहता है और कभी विश्राम नहीं करता। साधारण प्राणी सोते हैं, परंतु परमेश्वर के सो जाने के विषय में किसी ने नहीं सुना। ओम ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननुत्तिर्यं न पैदते न सुप्तमस्य सुप्तेशनु शुश्राव कश्चन स्वाहा। हम अकिंचन तेज स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और बार बार उन्हें पुकारते हैं, जो समस्त जगत के जो कुछ भी शोभायमान है, जो उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न होगा, उस सब के मालिक हैं। वे हमें सब पापों से मुक्त करें। ओम यस्य इदं प्रदिशि यत् विरोचते यज्जातं जनितव्यं च केवलं स्तोमे अग्निं नाथितो जो हवीमि सनो मुञ्चत्वं हसा स्वाहा। जो परमेश्वर भूतकाल, भविष्यकाल और समस्त जगत का अधिष्ठाता है और जो सुख स्वरूप है, उस परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को नमस्कार हो। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्च अधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः स्वाहा। हे परमेश्वर, आप देवों के देव हैं, आप अद्भुत मित्र हैं और सब धनों के धन हैं। आपका ध्यान ही सब यज्ञों में श्रेष्ठतम है। हम आपके विस्तीर्ण शरण में रहें और आपके सख्य में हम खतरे से बचे रहें। ओम देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे शर्गन्तसां तव सप्रयस्तम् अग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव स्वाहा। अभी पौ नहीं फटी, सूर्य नहीं चढ़ा, परंतु तुम्हारा भक्त तुम्हारे नाम की आराधना करने बैठ गया है। ज्यों-ज्यों वह स्थिरता में आगे बढ़ता है, वह उस स्वराज्य को पाता है जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। ओम नाम नाम्ना जो वीति पुरा सूर्यात् पुरोषसा यदजा प्रथमं संबभू सह तत्सराजम् इयाय यस्मान्नान्यत् परम् अस्ति भूतं स्वाहा। हे प्रभु, हमारा मन जो आपकी तरफ गया है लौटता नहीं। हे बहुतों से पुकारे गए स्वामिन, हमने अपनी सब कामनाओं को आप पर आश्रित कर दिया है। हे दर्शनीय राजा की तरह हमारे हृदय आसन पर बैठ जाइए और इस सोम स्वरूप आत्मा में आपका ही आशीर्वाद हो। ओम नद्या तद्रिक् अपदेति मे मनः त्वे इतकामं पुरुहूर्षित्री राजेव दस्म निषदो अधिबर्हिषि अस्मिन् सुसोमे अवपानमस्तु ते स्वाहा। ओम द्युलोक और अंतरिक्ष लोक में जितने नक्षत्र हैं, जल में, थल में, पर्वतों पर और दिशाओं में जो कुछ है और जिस प्रदेश में चंद्रमा गति करता है,
वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हों। ॐ यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु प्रकल्पयन्श्चन्द्रमा यानेति सर्वाणि ममतानि शिवानि सन्तु स्वाहा। ओंकार में डूबे हुए मोक्ष के अभिलाषी, आइए प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेयोपनिषद के इस महावाक्य का 108 बार उच्चारण कर प्रेम भरी आहुतियाँ दें। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। कौन सा ज्ञान? प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम लोकः प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्मांड में स्थित है, वह ज्ञान शक्ति युक्त है। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति के आधार है। ये जानना ही ब्रह्म है। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा 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 प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा
प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा प्रज्ञानं ब्रह्म स्वाहा। जीव ब्रह्म को लखने हारा ईश्वर का भी रचने हारा मन मंदिर में भाव ले आऊं ईश्वर रच कर ध्यान लगाऊं ईश्वर रच कर ध्यान लगाऊं घंटे 2 घंटे ठहराऊं ध्यान करूं मन मगन कराऊं अन्य भाव मन में जब आया ईश्वर भी लय कर दिखलाया ईश्वर भी लय कर दिखलाया ईश का होना रहना जाना जन्म स्थिति मरण समाना इन सब का हूँ देखन हारा देखता हुआ भी सबसे न्यारा देखता हुआ भी सबसे न्यारा सामान्य रूप से व्यापक सारे विशेष रूप चेतनता प्यारे विशेष समान का मुझ में पसारा लखता हूँ मैं न्यारा न्यारा लखता हूँ मैं न्यारा न्यारा एक सविकल्प समाधि कहावे ध्याता ध्यान दे को ध्याए निर्विकल्प समाधि लगाता ध्याता ध्यान दे नहीं पाता ध्याता ध्यान दे नहीं पाता। वेदों के यज्ञ की पूर्णता पे आइए वेद वेदांत कर्ता श्री यज्ञ भगवान को इन ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा पूर्ण आहुति अर्पण करें। हम अंधकार से ऊंचे उठकर उच्चतर प्रकाश को देखते हुए सब देवों के देव सबसे उच्चतम ज्योति को प्राप्त करें। ओम उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उतरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमं स्वाहा। आपका भक्त तो अंधकार से ऊपर उठ जाता है, बस सारे पापों से छूट जाता है। तीनों लोकों में पाई जाने वाली ज्योतियाँ उसमें प्रवेश करती हैं। ओम अपतस्य तं तमो व्यावृता सपामना सर्वाणि तस्मिन् ज्योतिषि यानि त्रीणि प्रजापतौ स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जब हम आप हो जाएं या आप हम हो जाएं तो आपके संपूर्ण आशीर्वाद सच्चे हो जाएं। ओम यदग्ने स्यामहं तं वागासां सृष्टे सत्याय आशिषा स्वाहा। आइए अब हम पावन जोत जलाकर प्रेम और भक्ति से ज्ञान स्वरूप पूज्य परमात्मा की आरती गाएं। आरती गाते हम वेद भगवान की जो माँ है प्रेरक पालक महान, पावन करती साधक जन को ये बल मेधा विद्या का दान। करुणा कर भक्तों को दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। आरती गाते हम वेद भगवान की जो माँ है प्रेरक पालक महान।
के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। निर्गुण रूप होके सुंदर स्वरूप होके, भुवन के भूप होके दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। विद्या के विचार होके अद्वय अवतार होके, सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। जो बन के जाल होके, कालों के काल होके, शत्रुओं के शूल होके, मित्रों के प्राण हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। गीत के गवैया कहीं, बांस के बजैया कहीं, नृत्य के नचैया कहीं, नर के आकार हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। कहीं वेद की हो वाणी, कहीं आगम कहानी, कहीं मस्ती मस्तानी योग के प्रकार हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। सत्य ब्रह्म ज्ञान होके, संतन के प्राण होके, अमृत का पान होके, प्रभु निराकार हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। प्राण के बचैया दूर, भूत के दिवैया रो, शोक के मिटैया कैसे मानी महामान हो। मानी महामान हो, मानी महामान हो। आइए यज्ञ भगवान को नमस्कार करके यज्ञ का तिलक माथे पर लगा के धीरे से उठेंगे यज्ञ की प्रदक्षिणा के लिए। ओम। सत असत का लखने हारा, कूटस्थ ब्रह्म एक हूँ न्यारा। इन दोनों का साक्षी कहाऊं, तभी तो इनका भेद बताऊं, तभी तो इनका भेद बताऊं। यदि इनका मैं साक्षी न होता, समाधि का निर्णय न होता। मैं सब में हूँ सबसे न्यारा, सत्य असत्य को लखने हारा, सत्य असत्य को लखने हारा। सूर्य चंद्र में जो है प्रकाश, मैं ही उनको दिया विकास। चंद्रमा में जो शीतलताई, मुझसे ही पाई है भाई, मुझसे ही पाई है भाई। सूर्य का जो तेज कहावे, मेरी ही सत्ता से पावे। कहाँ तक महिमा निज की गाऊं, गाऊं तो करता कहलाऊं, गाऊं तो करता कहलाऊं। कहना नहीं मुझ में, जन्म मरण दोनों नहीं मुझ में। जन्म मरण दो धर्म कहावे, मुझ में मिथ्या रूप दिखावे, मुझ में मिथ्या रूप दिखावे। मैं हूँ सतचित आनंद भाई, मन मंदिर में निश्चय लाई।
ज्ञान इंद्रिया पांच कहावे, मेरे ही ज्ञान से ज्ञान बतावे, मेरे ही ज्ञान से ज्ञान बतावे। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाई, मेरी ही चेतना है भाई। मेरे में सब कुछ है दिखता, दिखता हुआ भी कुछ नहीं दिखता, दिखता हुआ भी कुछ नहीं दिखता। ज्ञान ज्ञान से परे कहाँ हूँ, अपना ही अनुभव कह गाऊं। ज्ञानी कहूँ तो भी शर्माऊं, अज्ञानी कहूँ तो लेश न पाऊं, अज्ञानी कहूँ तो लेश न पाऊं। अज्ञानी बन अज्ञान सिखाऊं, ज्ञानी बना अज्ञान नसाऊं। मन के धर्म ज्ञान अज्ञान, दोनों का मैं कियो बखान, दोनों का मैं कियो बखान। ज्ञानी अज्ञानी मन के धर्म, दोनों का मैं जाना मर्म। प्रथम उदासीन जो होवे, द्वितीय चेतनता भी होवे, द्वितीय चेतनता भी होवे। तृतीय समीप होवे अस्थान, साक्षी कहता वेद प्रमाण। मुझ चेतन में तीनों ज्ञान, ज्ञान से लखता वेद पुराण, ज्ञान से लखता वेद पुराण। उदासीन जो मैं ना हूँ, ज्ञान ज्ञान का संगी हूँ। मैं हूँ अज अखंड अविनाशी, सतचित आनंद ब्रह्म प्रकाशी, सतचित आनंद ब्रह्म प्रकाशी। सब जगत को मैं ही जनाऊं, सबको जना सब रूप कहाऊं। जानने योग और जानन हारा, अनुभव पार ब्रह्म का सारा, अनुभव पार ब्रह्म का सारा। अब विषयों का विष नहीं पीता, गुरु चरण से अमृत लेता। प्रभु कृपा से वेद पुनीता, पढ़े पढ़ाए कटे यमली का, पढ़े पढ़ाए कटे यमली का। हरि अविनाशी जो नर जावे, पार ब्रह्म घट अंदर पावे। चार वेद महात्मा प्यारे, जन्म मरण से पार उतारे, जन्म मरण से पार उतारे। ब्रह्म रूप पर ब्रह्म को पावे, 84 का मूल है जावे। मैं हूँ एक अखंड अविनाशी, सबसे न्यारा सबका साक्षी, सबसे न्यारा सबका साक्षी। मैं हूँ एक अखंड अविनाशी, सबसे न्यारा सबका साक्षी।